जी। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी मास्टर्स का, ध्यानियों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस ग्रुप के साथ और अपने एक दूसरे के साथ बांटते हैं। बहुत बहुत आभार मास्टर्स। इसी तरह जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सबको जोड़ते रहिए। सो मास्टर्स, आइए हाथ जोड़कर सबसे पहले हम अपने सभी गुरुजनों को, दिव्य शक्तियों को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल, हर एक मास्टर्स को हम प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर आगे बढ़ेंगे उनका धन्यवाद करते हुए। सभी दिव्य शक्तियों से और सभी मास्टर्स से हाथ जोड़कर हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म के मास्टर्स, स्पिरिचुअल, एंजेलिक, एस्ट्रल, हर एक किंगडम के मास्टर्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एलिमेंटल किंगडम, हमारे परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, परम चेतनाओं को, हमारी हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, और साथ ही साथ महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स को, समस्त गुरु चेतना को हम सब अपना प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आभार प्रकट करते हैं मास्टर्स, आपने हमारे जीवन को नेमतों से भर के रखा है। हमारे जीवन में आपने हमें हर चीज से, हमारे शरीरों से, मन से, हर चीज से हमें परिपूर्ण करके रखा है। आपके दिए हुए ज्ञान, मेधा बुद्धि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। आपने हमें हमेशा सुरक्षित रखा है, हमें हमेशा प्रेम, शांति, ज्ञान के प्रकाश के साथ, समृद्धि के साथ आपने जोड़ के रखा है। हमारी हर एक मुश्किलों को दूर करने के लिए आपने हमें उपाय भेजे हैं, हमें मदद की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, जो समझ पाई, वो हमें भी मिले। हम प्रगतिशील रहें और आगे बढ़ते हुए सबकी मदद कर सकें। साथ ही साथ जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो भी हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण करें, उनके साथ अलाइन हो। और साथ ही साथ हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो हमने सेट की है उसके साथ हमें अलाइन कर दें। हम उस टाइमलाइन तक पहुंच सकें और अपने कार्यों को और प्रगतिशील रखें। हम केवल अपनी ही नहीं, हम दूसरों का भी भला कर सकें। और आपकी मदद चाहिए, आप जहां हम सबको लेकर चले सत्य के मार्ग के साथ, हमें सत्य के मार्ग का पथ दिखाएं, हमें उसका ज्ञान दें, सत्य का चुनाव करना सिखाएं और उसके साथ आगे बढ़ना सिखाएं। आप हमारे आगे चले, हम आपके पीछे। आपकी कृपा और आपका हाथ हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, सभी ध्यानियों का भी। सो मास्टर्स, सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। अभी हमारे ये 10 दिन जो गणेश गणपति जी की पूजा अर्चना के साथ सभी लोग सुबह शाम कर रहे हैं। और आई थिंक मैं ऐसे बोलूंगी ये सब षोडशोपचार जैसे बोलते हैं वो सब करके हम सब कर रहे हैं। पूजा पाठ यहाँ वहाँ बुलाया जा रहा है गणपति की पूजा के लिए। कई लोगों ने गणपति रखे हुए हैं, तो इसलिए आज का जो सेशन है मैं यही कहूंगी, वक्रतुंडाय वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सो हम सब जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं हम सबसे क्या बोलते हैं? गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। या अब जो हम काम कर रहे हैं हम, जो अभी मैंने मंत्र पढ़ा, ये मंत्र इसका मतलब भी यही है कि घुमावदार सूंड वाले हमारे श्री गणेश, जिनका शरीर बहुत बड़ा है, बड़े शरीर वाले, और सूर्य के समान, मतलब 100 100 करोड़ या 1000 करोड़ सूर्यों के समान उनका उनका प्रकाश है, उनकी आभा है। और ऐसे श्री गणेश जो है वो हमारे जीवन में हमारे हर एक विघ्न को दूर कर दे, हमारे सारे संकटों का नाश कर दे, हमें प्रगतिशील रखे, हमारे जीवन में समृद्धि की नदियां बहती रहे, ज्ञान दे। तो जब हम गणपति जी की बात करते हैं मास्टर्स, जो आज का सेशन है हमारा लॉर्ड गणेशा के ऊपर है, क्योंकि वीकेंड भी है, सब आराम से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। कई लोग जैसे महाराष्ट्र में होता है, या जो मराठी लोग होते हैं, वो भी कई लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन के गणपति रखते हैं, कि वो इतनी पूजा अर्चना, क्योंकि उनकी हर एक नियम से होना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो कई लोग एक दिन का गणपति भी रखते हैं, कई लोग 2 दिन का रखते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति, जैसा समय उस हिसाब से। तो मॉडर्न युग के गणपति इस तरह से रखे जाते हैं जो लोग रख रहे हैं। सो मुझे लगता है, लेकिन वो हमारे
मैं सिर्फ ऐसा ही कहूंगी कि 10 दिन, ये जो 10 दिन होते हैं, 10 दिन के अलावा भी हम उनको ध्यान में लाते हैं, केवल आज की बात ही नहीं। और वो किसके पुत्र हैं? वो पुत्र है पार्वती माँ के, या हम बोल सकते हैं आदि शक्ति का जो पुत्र है वो। इन्होंने जब अपने उपटन से उनको हल्दी का उपटन, चंदन का उपटन जो भी लगाया था शरीर में, और उनका एक दिन मन हुआ तो उन्होंने नहाते हुए ये उपटन ऐसे निकाल के अपने शरीर से एक गुड्डे का रूप दिया। और वो रूप जो था उसमें बाद में वो इतना सुंदर बना कि उनको ऐसा लगा कि इसमें, ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जब अभी जीवित हो जाएगा। तो उनको मन में आया कि मुझे इसको जीवित कर देना चाहिए, और फिर उसमें जान डाल दी। जान डालने के बाद वो एकदम वो इतना प्यारा और इतना सुकुमार जो छोटा सा बेबी लग रहा था, तो उनको इतना अच्छा लगा। तो वो बोली ठीक है, तुम आज से मेरे बेटे हो, मैं तुम और ये बात भगवान शिव को नहीं पता थी। तो भगवान शिव ने वो ध्यान मग्न थे, तो जब ध्यान टूटा उनका तो सोचे कि मैं अब अपनी पत्नी से मिलने जाता हूँ। अब तब पार्वती माँ नहा रही थी, तो स्नान कक्ष में थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो ये बनाया था गुड्डा, जो छोटा सा बच्चा बनाया था उसमें जो जान डाल दी थी, तो उसको कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ बेटा, तो तुम मेरा ध्यान रखना कोई दरवाजे के अंदर एंटर ना हो सके। और शिव जी आए, तो ये सब कहानी आपको पता है। शिव जी आए, उनको एंटर करने नहीं दिया उस कक्ष में। ये बहुत नाराज हो गया, ये कौन है जो मुझे रोक रहा है? इतना छोटा सा बालक और मुझे रोक रहा है और परेशान कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। बहुत बार उन्होंने बोला, तभी भी नहीं सुना। तो मतलब इस कदर उसने माँ की रक्षा की, लेकिन और उसके कारण उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो फाइनली शिव जब गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो उन्होंने उनका गर्दन काट दिया। और जब पार्वती माँ को ये पता चला कि वो उनका ही बेटा था जिसका गर्दन काटा गया है, तब उन्होंने शिव जी से रो रो कर कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, और आपको इसको जीवित करना पड़ेगा। और तब जाकर गणपति का जो चेहरा है वो किसी हाथी के बच्चे का वो लेकर आए। तो ऐसा मैं बोलूंगी, उसको मारा नहीं गया था। ये ऐसा कहानियों में लिखा हुआ है कि जो माँ अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती है, और शायद वो ऑलरेडी उस कगार में था, मरा हुआ था या समथिंग ऐसा कुछ होगा, तो वो गर्दन लाके लगाई गई। या इसकी ज्यादा स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सुनी थी वो बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मेरे को बोलने का मन नहीं करता है। मगर एक्चुअली था कि एक एक हथीनी जो थी वो अपने बच्चे के साथ सो रही थी, लेकिन उसकी पीठ बच्चे की तरफ थी। तो ऐसे बच्चे की पीठ जिसकी माँ उसको फेस करके नहीं सो रही है, उस बच्चे का गर्दन आप लेकर आओ। तो ये सुनने में ना बहुत बहुत मतलब कैसे बोलूं, बहुत डरावना भी लगता है, बहुत कटु भी लगता है। अच्छा नहीं लगता है मुझे सुनकर कि ना किसी बच्चे को ऐसा किया गया है, लेकिन स्टोरी में ऐसा है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। मुझे बोलने में भी मन नहीं करता, मतलब लिटरली मुझे पता है, लेकिन मेरे को बोलने का भी मन नहीं करता है। तो वो उस बच्चे का जो गर्दन है वो लेकर आए थे। कुछ होगा समथिंग स्टोरी और आगे जो मुझे नहीं पता, मगर इतना ही पता है कि हथीनी जो है वो दूसरी तरफ फेस कर रही थी, बच्चा दूसरी तरफ फेस कर रहा था, तो उस बच्चे का वो गर्दन सर लेकर आए थे और वो गणेश के ऊपर फिक्स किया। और उसके बाद उसको जीवित किया गणेश जी को। तो उनका नाम क्योंकि वो जो उनका चेहरा था जिस प्रकार से, तो हथीनी का बच्चा था, हाथी का बच्चा, तो वो सर जो था उनका बहुत बड़ा था, सूंड दिख रही है, तो डिफरेंट रूप में। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि कोई भी जब कोई कार्य ऐसा होता है सृष्टि में, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हमारी पूरी सृष्टि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता हमारी सृष्टि में। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अगर मैं ये भी देखूं कि अगर आप शिव जी के परिवार में देखेंगे तो आपको हर तरह के जानवर दिख जाएंगे। कोई किसी का भक्षण कर रहा है, उस तरह के जानवर है। लेकिन वो पूरा परिवार, जैसे बोलते हैं ना कि हर एक परिवार में ऊंच नीच होती है, कम ज्यादा हो जाता है, और हर तरह की चीजें होती, तो उसी तरह भगवान शिव और उनके जो विग्रह है, यानी कि माँ पार्वती और कार्तिकेय भगवान, और साथ ही साथ गणेश भगवान, और अशोक सुंदरी भी कहा जाता है कि दो लड़के एक लड़की ऐसे ऐसे करके। एनीवे, तो गणपति महाराज उनका नाम, गणों के जो पति है, उनको पार्वती माँ ने बोला कि मेरे बच्चे को जो ये हुआ है उसके साथ, उसका गर्दन काट दी गई थी और अब प्लेस कर दी गई गर्दन किसी और की, और सर प्लेस कर दिया गया। तो उन्होंने ये कहा था माँ पार्वती ने कि भगवान शिव से कि
मेरे बच्चे को सबसे पहले पूछा जाएगा, मेरे बच्चे को सबसे पहले सब उसको मानेंगे। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि गणेश गणपति की है तो बहुत सारी कहानियां हैं लॉर्ड गणेशा की। और उनको तब गणों का अधिपति बना दिया गया, इसलिए उनको गणपति भी कहा जाता है। गणों की, जो भगवान शिव के जो गण थे, उनके इष्ट वो सारे गणपति देवता को पूछते हैं या उनको सबसे पहले माना जाता है। तो ये कहानी है मास्टर्स की, क्यों उनका नाम गणपति पड़ा। और सभी गणों के पति जो मेन है, उनको गणपति की उपाधि दी गई। और गणेश जी जो है वो एक लंबी सूंड वाले हैं, बड़े कान हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं। जब हम हाथी की बात करते हैं तो हाथी जो एक प्रजाति है प्राणी की, राइट, जानवर की, लेकिन उसमें भी बहुत ज्ञान होता है, बहुत विद्या होती है। तो इसलिए जब हम गणपति जी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके भीतर बहुत ज्ञान है। शरीर इतना बड़ा है, पेट इतना बड़ा है उनका, कान इतने बड़े हैं, सूंड लंबी सूंड है, दो दंत है, जिसमें से कि एक दंत टूटा हुआ है और एक जो है वो आधा है, मतलब एक उन्होंने हटा दिया है। और जो एक दंत उन्होंने हटाया था उससे उन्होंने बहुत सारे जो भगवान व्यास के साथ मिलकर उन्होंने लिखा था, देव जो अब हमारे उपनिषद है उसका भी ज्ञान उन्होंने उस दांत से यूज किया गया है उसको लिखने के लिए मास्टर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो आपको याद रहनी चाहिए। तो मैं आपको एक ना पिक्चर दिखाना चाह रही थी। डेफिनेटली ये सबने देखी होगी, बहुत सारे, ये मैंने तो लिखा नहीं लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ। सो तो ये एक पिक्चर है जो गणपति जी की है। उसको बकायदा बताया गया है कि बड़ा सिर क्या है। बड़ा सिर बड़ा सोच करने के लिए है, कि सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए, नीची सोच नहीं होनी चाहिए। हम कई बार इस सोच में रहते हैं कि हमारे पास कमी है हर चीज की, लेकिन ऐसा नहीं होता। और बड़ी सोच, हर तरह की बड़ी सोच, मतलब आपको हर जगह अपना अपनी सोच को बड़ा रखना है, अच्छी सोच रखना है, खराब सोच के साथ आगे नहीं जाना है, निचली सोच के साथ नहीं जाना है। बड़े कान आपको अच्छा सुनने के लिए, अधिक सुनने के लिए कहा गया है, चुप रहने के लिए कहा, ज्यादा सुनो कम बोलो। इसलिए मुंह जो है उनका छोटा सा मुंह है, कम बात करने के लिए। उसी प्रकार उनकी आंखें भी अगर देखेंगे छोटी छोटी है, तो मतलब वो ये कहते हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए है। और उनके, अगर हम चार हाथ है तो ये दोनों हाथों में, एक हाथ में कुल्हाड़ी है, दूसरे हाथ में रस्सी जो मुड़ी हुई रहती है इस तरह से, अगर देखा होगा कई लोगों ने, तो ये ऐसे ऐसे करके रहती है ना, तो वो रस्सी पकड़े हुए हैं। तो रस्सी जो है अपने उच्चतम लक्ष्य के करीब को खींचने के लिए है। ये बताया कि आपका जो लक्ष्य है उसके साथ आप चलते चले जाओ, रुको मत, और उस पर ध्यान दो, ध्यान केंद्रित रहेगा। आंखों को जैसे ना, एक जगह ध्यान केंद्रित करो और आगे बढ़ते रहो, वो रस्सी आपको मदद करेगी। और अपने जो जितने भी हमारे चारों तरफ की रस्सियां हैं या जो भी हमको जिसने बांध के रखा हुआ है उसको काट दो कुल्हाड़ी से। दूसरी चीज, जो हमारा छोटा मुंह है कम बात करिए, एक दंत है तो अच्छा रखें और बुरा फेंकें। तो उनका ये दांत किसी चीज में फंस रहा था तो उन्होंने वो जो बड़ा दांत था वो निकाल दिया। बड़ा दांत एक्चुअली ना अहंकार को भी दर्शाता है मास्टर्स, कि हाँ, कई बार हम जिस होता है ना हमारे दांत, जिस होता है ना हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और अंदर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो दिखाने के होते हैं वो कुछ कुछ उठा भी लेता है, लेकिन उसका दम्भ भी वो करता है, वो उसको लगता है कि ये घमंड, तो अपना घमंड चूर चूर करके, इसलिए वो उन्होंने उसको फाइनली हटा दिया उससे। उपनिषद उसका ज्ञान वो लिखा भी उन्होंने। और जो आधा दांत है वो दिखाता है कि अपने दम्भ के साथ जुड़ो मत, अहंकार मत करो, और उसको अलग कर दो। आशीर्वाद, अपने हाथ से वो, एक हाथ से वो आशीर्वाद देते हैं और दूसरे हाथ में उनका ऐसे मोदक रखा हुआ है। तो जो आशीर्वाद है वो सर्वोच्चता का प्रतीक है। आप अपने हाथों को उठाएं तो किसी का भला करने के लिए उठाएं, कभी भी किसी का बुरा करने के लिए नहीं उठाएं। किसी को अगर आप हाथ उठाते हैं तो वो प्रेम से उठाएं, गुड विशेस के लिए उठाएं, उसके जीवन को भरने के लिए उठाएं, देने के लिए उठाएं। राइट, तो आशीर्वाद भी जो है सर्वोच्च के लिए बताया गया है। सर्वोच्चता के आध्यात्मिक पथ पर आशीर्वाद और रक्षा करता है। तो गणपति जी ये भी है कि हाँ, आप अगर आप गणपति जी को आप प्रणाम करते हैं, उनका आप पूजन करते हैं, आप उनके सही जो दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपको आपके संकट दूर करते हैं। उसी प्रकार
आप बड़ा पेट जो उनका देखते हैं, वो बड़ा पेट आपको बोलता है कि जो भी खाना मैंने खाया है मैं उसको पचा लूं, मतलब जो भी आपने सुना समझा आप उसको पचा लें। आप उसको शांति के साथ, प्रेम के साथ उसको डाइजेस्ट कर लें, बातों को भी डाइजेस्ट कर लें। कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो जीवन के सभी अच्छे और बुरे को शांति से पचाता है। और सूंड जो है, लंबी सूंड, घुमावदार सूंड जो है, वो हमारी उच्च दक्षता का और अनुकूलन क्षमता को बताता है। कई बार अगर हम देखेंगे, कई बार नहीं, मतलब हम गणपति की अगर जो सूंड है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो वो ना पानी फेंकने के लिए यूज करते हैं, चीजों को उठाने के लिए यूज करते हैं, अपने टेम्परेचर को भी कम करने के लिए। कान भी उनके बहुत बड़े हैं, वो भी टेम्परेचर कम करता है। कान अगर कई लोगों के बड़े होते तो ज्यादा सुनो और कम बोलो, और आप आपका जो काम है वो आप आसानी से कर पाए, आपके कामों में दक्षता हो। तो वही सूंड भी एक्सप्रेस करती है। और अपने आप को ठंडा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, चीजों को पकड़ने के लिए भी। दूसरी चीज मोदक जो है, तो यहाँ लिखा हुआ है साधना का प्रसाद है। और जब आप कोई बहुत अच्छा कर्म करते हैं, आपने काम किया अच्छे से, तो आपको उसका प्रसाद भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन उस प्रसाद के साथ आप जुड़िए मत कि मैंने ये काम किया मुझे ऐसा मिलना चाहिए, तो ये मत करिए। और अगर आप उनको देखेंगे तो वो मूषक पर बैठे हैं। मूषक मतलब एक चूहा। चूहा कितना छोटा होता है, और जो गणपति है वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े विशालकाय शरीर के साथ है। और उनका मोटा पेट है, घुमावदार सूंड है, जिसे बोलते हैं ना वक्रतुंड महाकाय, सूर्य के समान, तो हजार सूर्य के समान चमकने वाली उनकी आभा है। और हमारे हर एक संकट को दूर करे। तो चूहा जो है वो संकट का भी प्रतीक होता है। चूहा कहीं कहीं घुसकर बिल बना देता है और कहीं कहीं जाता भी है, लेकिन उस चूहे को भी नियंत्रित कर सकते हो आप। मतलब आपके अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, या ऐसी इच्छाएं जो बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसका भी दमन करना। चूहे को अपना वाहन बनाकर उसके ऊपर बैठकर उन्होंने मतलब अब ये बताया है कि मैं अपनी इच्छा का भी दमन कर सकता हूँ, मैं इच्छा को भी दबा सकता हूँ, मेरे पास वो क्षमता है, ध्यान से केंद्रित करते हुए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर का जो ओज है वो बढ़ने लगता है। हम कुल्हाड़ी से अपने चारों तरफ के हर प्रकार के मोह को, हर पाश को, जो डिजायर्स होते हैं, हर तरह की संकटों को आप दूर कर सकते हैं कुल्हाड़ी से। रस्सियों से आप उन चीजों को बांध सकते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। और लेकिन रस्सी जो है वो आपको एम की तरफ लेकर भी जाती है, ये बताया गया है यहाँ पे। सो प्रसाद आपने देख ही लिया। उनको लड्डू बहुत प्रिय है। मोदक जो होते हैं बेसन के लड्डू, और वो चावल के जो मोदक होते हैं चावल के आटे से बनते हैं, अंदर नारियल डाल के, तो ये कई लोगों ने खाए होंगे, मेरे घर में भी बनते हैं। बट मास्टर्स ये हमारे उनके पूरे शरीर का जो विश्लेषण दिया गया है, और उनके सर पे भी त्रिशूल है जो ट्रिनिटी को दिखाता है, दर्शाता है कि वो भी ट्रिनिटी के साथ ही है। और ये सृष्टि बिना ट्रिनिटी के चल नहीं सकती। ये उसका उसको माथे पर लगाकर चल रहे हैं कि वो एक ऐसा सच है जो किसी को नकारना नहीं चाहिए। सो मास्टर्स, हम जब गणपति जी का हम ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले जब, जैसे मैंने आपको बताया जो कहानी शुरू की थी, कि माँ पार्वती के द्वारा वो बनाए गए थे, मतलब आदि शक्ति का पुत्र। और आदि शक्ति का पुत्र, जब आपको आदि शक्ति से कोई वर मांगना हो या आपको आगे बढ़ना हो, तो ये हमारे मूलाधार निवासिनी माँ, जो माँ काली है या माँ आदि शक्ति है, उनके पुत्र है, जो मूलाधार के ही देवता है। वो द्वार पे खड़े रहते हैं द्वारपाल बनकर। जब उन्होंने जिस प्रकार भगवान शिव को अंदर आने नहीं दिया, तो उसी तरह वो भी द्वारपाल बन के खड़े हैं। इसलिए मूलाधार हमारे हमारे बॉडी का, हमारे फिजिकल बॉडी का जो बेस है, वो हमारे मूल आधार है। वहां पर श्री गणेश जी विराजमान है, जिनको हम लंबोदर भी कहते हैं, लंबा है उदर जिनका, राइट। तो वो वहां पे विराजमान है। और जब तक कि आपको वो अलाउ नहीं करेंगे, आपका बेस बैलेंस नहीं होगा। इसलिए गणपति का ये जो 10 दिन आते हैं, आप भगवान श्री गणेश जी से आप यही प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में स्थायित्व प्रदान करें, मुझे मेरा मूलाधार आप स्टेबलाइज करें, और मैं इस भौतिक जीवन में मैं बिना संकटों के अपने मूलाधार को बैलेंस करते हुए मैं आगे बढ़ सकूं। मूलाधार अगर आपका एक्टिवेट है मास्टर्स, बाकी सारे चक्रा धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन सबसे डिफिकल्ट मूलाधार होता है। और उसके जो देवता है वो लंबोदर महाराज जी, जिनका मंत्र है लम। लम बीज मंत्र के साथ हम ये गणपति जी का हम इसके इनकी प्रार्थना और मंत्र पढ़ते हैं। तो आप 21 दिन जो है, जो भी इंसान 21 दिन 108 बार
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जब कोई इस तरह से मंत्र पढ़ करता है, मंत्र चैंटिंग करता है, ऐसा बताया गया है, तो आपके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, आपके जीवन में समृद्धि सुख सब आ जाता है। और उसके साथ साथ एक कहानी भी है कि एक बार माता तुलसी जो है वो गणपति जी को ध्यान करते हुए देखती, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो गणपति जी को जाके बोलती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का ठाना है, तो मैं शादी नहीं करना चाहता। तो वो रुष्ट हो जाती है, उनको बहुत खराब लगता है कि कैसे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया गणपति ने। तो वो बोलती है कि तुम एक नहीं, तुमको दो दो शादी करनी पड़ेगी। वो श्राप देती है गणपति को। तो यही कहानी है आगे चलकर। वो रिद्धि सिद्धि जो है देवी, उनकी उनसे शादी होती है। और रिद्धि मतलब जब हम बात करते हैं तो गणपति जी के आई थिंक 5 दिन के बाद फिर हम रिद्धि सिद्धि को लाकर उनके बाजू में रखते हैं कि जब वो उनके साथ आ जाती हैं तो रिद्धि होती है, सिद्धि मिलती है। रिद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, सिद्धियां मतलब जो सुप्रीम पावर्स, या जैसे बोल सकते हैं ना कि ऐसी स्किल्स और एबिलिटीज आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो कोई भी इंसान अगर गणपति जी की जब पूजा करता है, साधना करता है, जब उनसे खुश हो जाता है, तो वो इंसान गणपति जी उस इंसान को रिद्धि और सिद्धि से नवाजते हैं। तो गणपति, अगर हम उनको देखेंगे तो उनका सर बहुत बड़ा है, मास्टर सर बहुत बड़ा है, मतलब आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका दिमाग ये दर्शाता है उस अगर हम उनके सर को देखते हैं तो सर बड़ा भी हो सकता है। कई लोग का होता है इसका सर बड़ा है तो बच्चा बहुत तेज होगा, जरूरी नहीं है मास्टर्स। यहाँ पे सोच बड़ी और साथ में दिमाग का इस्तेमाल करने की बात की गई है कि होश में, जैसे होता है ना, जोश में होश नहीं खोना है आपको। जोश में आपको होश रखना है, सोच बड़ी रखनी है, अच्छी सोच रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है। और उस हिसाब से सर बड़ा है। इसलिए सर बड़ा नहीं है कि हम कुछ भी नकारात्मक सोचे, क्योंकि सोचने को जब इंसान सोचने पे आता है तो बहुत कुछ सोच लेता है। तो हर चीज वो सोचे जो सकारात्मक हो, जो सबका भला करे, उस तरह की बड़ी सोच होनी चाहिए मास्टर्स। तो ये है हमारे भगवान श्री गणेश का, उनके शरीर और हर एक भाग का विश्लेषण। अगर कोई अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता है मास्टर्स, तो आप बता सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत जो आज का हमारा ये सेशन है, ये गणपति जी की पर से रखा कि हम डेली अभी 10 दिन तक तो उनके साथ ही चल रहे हैं, फिर हम आगे चलकर डेफिनेटली हम पितरों के साथ आगे बढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज जो मैं बताना चाहती थी बिफोर आई गिव इट टू उर्मिला आंटी। तो मास्टर्स जो है आप लोग को बताए थे, बोलते बोलते मैं आगे बढ़ गई। बट एक्चुअली जो उनका पूरा अगर उनके पूरे घर को देखे देखे ना, तो भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी बैल है, ठीक है। और अगर हम माँ पार्वती का वाहन देखें तो शेर, या जो टाइगर है जिसको हम मतलब लायन या टाइगर दोनों में से, राइट। और उसी तरह से जब हम भगवान कार्तिकेय जो उनका उनका बड़ा बेटा है, तो उस वो भी कैसे वो शक्ति से उत्पन्न हुआ है। भगवान की शक्ति और पार्वती माँ की, मतलब ईश्वर ईश्वर नहीं, सॉरी, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड गॉडेस पार्वती की जो शक्ति है, वो दोनों की शक्तियों को उन्होंने मिलाया, तब जाके लॉर्ड कार्तिकेय उत्पन्न हुए। और हम कृतिका नक्षत्र की बात करते तो 6 देवियां, और ये कुंज को 6 जगह पर रखा गया था, क्योंकि वो इतना उसमें कैसे बोले, उसकी आभा में इतना तेज था, उनके पुंज में इतना तेज था कि वो जला सकता था। तो उसको पानी के ऊपर छोड़ा गया, तो वहां पर कमल थे, उसके ऊपर उनको रखा गया, तो कृतिकाओं ने उसको संभाला। फिर उसको इकट्ठा करके माँ पार्वती को वो दिया गया। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय का जन्म इस प्रकार हुआ, जो शक्ति, जैसे होता है ना, हम अगर आज की भाषा में बोला जाए तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन जो बोलते हैं ना, वो प्रोसेस उस तरह से उनको करा गया, और उससे वो उत्पन्न हुए हैं कार्तिकेय भगवान। तो कार्तिकेय भगवान को उत्पन्न किया गया था एक जो डीवन था उसकी उसके खात्मे के लिए किया गया था। बेसिकली उनका तब जन्म हुआ था कि जो गौरी और शिव और गौरी, यानी शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वो उस डीवन को खत्म करेगा, इसलिए उनका जन्म हुआ था। तो ये कृतिकाओं ने, क्योंकि पता ना चल जाए, कृतिकाओं ने फिर संभाला, फिर एक करके फिर कार्तिकेय का ऐसा जन्म कहा जाता है। तो कार्तिकेय के जो वाहन है वो मोर है, और जब शिव भगवान के गले में देखते तो वो सांप है। और उसी प्रकार भगवान गणेश का जो वाहन है वो क्या है, वो है
मूषक है, चूहा है। और अब हम इन चारों को देखें तो जो चूहा है वो खा वो स्नेक खा जाता है। स्नेक को कौन खाता है? मोर खाता है, राइट। अब हम अगर बात करें यहाँ नंदी और नंदी बैल और चीते की बात करें तो वो भी खा जाता है, लेकिन सब शांति से रह रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, बिना किसी को मारे काटे, मतलब बिना किसी के साथ गुस्सा करे हुए। सब एक एक बढ़कर है भगवान शिव के परिवार में, हर कोई एक से बढ़कर एक है। मतलब गण, बहुत सारे गण भी हैं, भूत प्रेत पिशाच सब हैं। जब हम भगवान शिव का हम उनकी पूजा करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, भगवान माँ पार्वती की बात करते हैं, तो माँ पार्वती भी अ, काल से भी परे है। कब उनका कब वो उत्पन्न हुई, कब आई, कोई नहीं जानता। तो काल से भी परे है, वो काली है। ऐसा कहा जाता है, काला तीता काली कमला तू वरदे, कमल कमल पर विराजमान है, राइट। तो ऐसे ही सब है उनके परिवार में। और इनको कार्तिकेय भगवान को वॉरियर गॉड कहा जाता है, राइट। भगवान गणेश को हम संकटों को दूर करने के लिए भी बोलते हैं, हम ज्ञान देने के लिए भी कहते हैं, है ना। हमारी हमारे जीवन में समृद्धि देने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने के लिए भी बोलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान शिव सब कुछ नहीं दे सकते या माँ पार्वती नहीं दे सकती। हर कोई हर कुछ दे सकता है, लेकिन सबने अपने अपने कार्य जो है वो बांट के रखे हैं, मिलकर करते हैं और प्रेम से रहते हैं। तो यही कहा है कि जब घर में चार बर्तन होते हैं तो घर में चार बर्तन खड़कते ही हैं, होते हैं, लेकिन आपको प्रेम से रहना आना चाहिए, बस यही बात है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स मुझे सुनने के लिए। कोई भी त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा, कोशिश की थी मैंने। मैं एक्चुअली सोच ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है, मुझे लगा कि मैं गाइडेड मेडिटेशन ही करा लेती हूँ। फिर मुझे लगा चलो गणपति का ये मौका है तो हम सब आज शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस उर्मिला आंटी, थैंक यू पेशेंटली वेट करने के लिए। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। आपने सभी अच्छी अच्छी तरह से समझाया। एक मैंने बोलना था कि मैंने भी सुना है कि गणपति ने उसको गणेश क्यों किया है कि उन्होंने जब माता पिता की प्रदक्षिणा 3 बार की है, तो वो बोलते हैं माँ माँ बाप सबसे बड़े बड़े हैं और उनकी जो सेवा करता है वो, जैसे उन्होंने गणेश बोली जाए है कि सभी गणों देवों के के ईश, गणेश गणों के ईश है। ईश। ईश है। तो उसे इसलिए उनकी पदवी दी और उसे उन्होंने बताया कि हम माता पिता कितने अ, उनको प्रणाम करना भी कितना महत्वपूर्ण है। आजकल नहीं करते हैं, पर करना चाहिए। और दूसरी बात, चूहा जो है वो सेक्रीफाइस भी है, सेक्रीफाइस उसको बताया। सेक्रीफाइस, त्याग, उसमें त्याग वृत्ति है, इसलिए चूहा उनका वाहन। बस हम्म। ये मेरे को इतना पता था। थैंक यू सो मच। तो जैसे धन्यवाद। कि थैंक यू उर्मिला आंटी। और एक और कहानी है इसके साथ, आप सबने सुनी होगी कि भगवान कार्तिकेय और जो भगवान गणेश हैं उनके बीच में एक होड़ लगी थी। तो बोलते हैं कौन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को प्रेम करता है। तो कार्तिकेय बोलते हैं मैं तो पूरे संसार का चक्कर लगाकर आ सकता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो बोलते हैं देखते कौन संसार का चक्कर लगाकर आ सकता है, जो सबसे तेज होगा, जो अच्छा होगा। तो एक्चुअली बहुत सारी कहानियां हैं लॉर्ड गणेशा और कार्तिकेय की, जो मैंने बहुत आज से ना मैंने आई थिंक 10-15 साल पहले पढ़ी थी। लाइब्रेरी से बुक लेकर आई थी, तो लॉर्ड गणेशा की बुक थी स्पिरिचुअल। मेरी आदत है स्पिरिचुअल किताब पढ़ती रहती हूँ, होता है स्पिरिचुअल चीजें। तो मुझे गणेश भगवान की वो किताब मिली थी तो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें भी कहानी में ऐसे ही लिखा हुआ था कि होता ये था कि माँ जो है वो जब अच्छे अच्छे पकवान बनाती है तो बच्चों को होता है ना कि दोनों जब हम अगर सपोज भाई बहन है या भाई भाई है, तो एक भाई जो है वो उसको बहुत पसंद है मोदक, माँ मोदक बनाती है तो गणपति को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मोदक बनते तो कार्तिकेय को भी अच्छा लगता है। तो कार्तिकेय बोलता है कि मुझे भी खाना है। और ये भी तो ये गणपति अपना दिमाग लगाते हैं, छोट बैठे रहते हैं ऐसे करके और सोचते हैं अगर मैंने इसकी भी प्लेट का खा लिया तो कितना अच्छा होगा, अगर मुझे उसकी भी प्लेट का मिल जाए। तो सोचते लेकिन अभी तो जुगत लगानी पड़ेगी, कैसे वो कार्तिकेय की प्लेट का मोदक मुझे मिल जाए। तो बोलते हैं अपने माँ बाप को कौन सबसे ज्यादा प्रिय है या कौन सबसे ज्यादा माँ बाप के लिए कर सकता है। तो वो कार्तिकेय को वो जोश में जोश दिला देते हैं उसको, और बोलते हैं कि देखते हैं कौन उच्च है, देखते कौन उच्च है। जो कार्तिकेय को भी जोश रहता है तो बोलते हैं महा ये गणपति हमेशा ऐसा करता रहता है और ये सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बोलते हैं ठीक है, मैं इस संसार का चक्कर लगा के आ सकता हूँ एक क्षण में। तो बोलते हैं वो कार्तिकेय अपना मोर लेते हैं
और निकल पड़ते हैं अपने उड़ान पर। वो जाते हैं और संसार का चक्कर लगाने के लिए वो शुरू हो जाते हैं। अब संसार का चक्कर लगाना है, इतना आसान नहीं होगा। तो वो चले जाते हैं अपना। मेरे को तो बोलते साथ मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे सब सब करते हैं अपने घर में। तो गणपति बोलते हैं मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही संसार है। 3 बार चक्कर लगा लेते हैं, प्रदक्षिणा कर लेते हैं माँ पार्वती और शिव की। और वो भी हंस रहे होते हैं, भगवान शिव भी हंसते हैं, पार्वती माँ भी हंसती है। और जब कार्तिकेय वापस लौटते हैं तो बोलते हैं मैं फर्स्ट आ गया और मैंने ये काम कर लिया। तो देखते क्या है कि गणपति उनकी भी प्लेट लेकर बैठे हैं मोदक की। तो बोलते हैं भाई तुम थे नहीं, वो मोदक खराब हो जाते। तो मैंने सोचा मैं ही खा लेता हूँ। तुमको तो टाइम लगेगा संसार को गोल कर आने में। बोलते तुम क्यों नहीं गए, तुम तो बोल रहे थे जाओगे। तो बोला भाई सोचने की बात है, मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही सब कुछ है ना, मेरा संसार तो वही है, तो मैं क्यों जाऊं कहीं और। तो इस जगह भी गणपति अपना दिमाग लगाकर क्या करते हैं, वो तो चालाक भी है, ऐसा नहीं कि चालाक नहीं, चालाक भी है। तो कहानी ये है मास्टर्स, ये बहुत अच्छी सुंदर कहानी है। ऐसी तरह उनके जो गणपति और कार्तिकेय की जो लड़ाई है, वो लड़ाई झगड़ा जो भाई बहन का होता है या भाई भाई का होता है, जो प्यार मोहब्बत वाला होता है, उस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं स्पिरिचुअल किताब में। कभी अगर मिलेगी तो मैं लेकर आऊंगी, मैं जरूर पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां थी उसमें। सो ये भी एक अच्छी कहानी है जो आज आप सबको मैंने बताई। और ये सुनी भी होगी सबने, तो कोई नई कहानी नहीं है। तो दैट इज हाउ भगवान जो गणेश है वो मोदक भी खा लेते हैं और वो फर्स्ट भी आ जाते हैं। सो यस सोनल जी, नमस्कार प्रणाम। आत्मवंदन मैम, हाँ जी। आत्मन और मास्टर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। पर मैं जैसे देवों के देव महादेव देखती हूँ ना, हाँ हाँ। तो उसमें भी ऐसे ही देखा है। उसमें भी ऐसे दिखाया है कि गणेश जी को जैसे सर पे वो क्या बोलते हैं वो, बुद्धि के देवता कहा बुद्धि जाता के है। देवता है ना, तो वो ज्यादा वो नेगेटिविटी आ गई थी, इसीलिए सर कट कट करना पड़ा था। और हाँ वो तो, शिव जी को थोड़ा श्राप भी दिया था तुम अपने बेटे सूर्यदेव से के दूर हो पिताजी ने, जाओगे। कश्यप ऋषि ने। हाँ तो बात वही है कि उन्होंने उसका हनन किया था उनके बेटे का। हाँ, और और फिर नेगेटिविटी नहीं आई थी, वो मना कर रहे थे कि नहीं तुम आप नहीं जा सकते, मैं नहीं ऐसे जानती आप कौन हो। बताया है उसमें, हाँ ऐसा बोला मैं भी देखती थी देवों के देव महादेव, मैंने पूरा फॉलो किया था सीजन। मैं तो बहुत बार देखा है। हाँ तो बस वही है, लेकिन उस समय और वो फिर बच्चे के रूप में थे, स्वरूप में थे, और तब उनका गला काटा गया था, गर्दन काटी गई थी। और वो हाथी का है ना, उसमें भी ऐसा ही है कि हाथी ने तप किया था कि महादेव मैं आपके पास ही रहूं सदा के सदा सदा के लिए। क्या बात है। तब वो तब करके वो खड़ा रहता है कि मैं आपके पास रहूं, इसीलिए तो फिर महादेव ने बोला तथास्तु। तो फिर उसको इसीलिए यही काम के लिए उसको हाथी ने खुद ने बोला था कि मैं मुझे ले जाओ। ये चलिए बात थी, बहुत और अच्छी कुछ बात है, नहीं। थैंक यू ये सब बताने के लिए। जो कहानियों में जो हमारी जो किताबें होती है ना, जो संकट वाली, संकट चौथी थोड़ी थोड़ी होती है, अलग अलग होती हाँ रहती है अलग वो। अलग होती है हर जगह, तो उसमें जो हाँ, लिखा है हर मैंने जगह आपको वही अलग अलग बताया होती। है मास्टर्स। सो बट थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू। यस, यस पुष्पा आंटी, नमस्कार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे। अच्छा बोल रही थी मैं, सिद्धि और बुद्धि के दाता है हाँ गणेश जी। हाँ, बुद्धि और दाता है। और गणेश जी का आसन भी पूजा जाता है। सभी कुछ पूजा गणेश जाता जी, है, खुद को हर चीज पूजा हाँ, जाता है। उन शिव जी का पूरा परिवार पूजा जाता है, पूरे वाहन पूजे जाते हैं। जबकि कोई देवी देवता कोई भी भगवान का पूजा नहीं जाता, सिर्फ शिव जी के परिवार का ही सब पूजा जाता है। एक्चुअली सही बात है। हाँ। और दूसरा, क्या बोल रही थी रे मैं, कुछ तो बोल रही थी, मैं तो भूल गई। क्या करूं, कुछ बोलने के लिए मैंने दबाया था और भूल गई मैं। यही मैंने बताया कि जाने जब दो। उनकी शादी होती है तो उनको दो जो रिद्धि सिद्धि है, ये दोनों देवियां उनसे शादी करती हैं, और इसलिए वो रिद्धि सिद्धि के पति हैं। इसलिए जब गणपति जी की जब पूजा करते हैं तो 5 दिन के बाद उनको रिद्धि सिद्धि को भी रखा जाता है, और फिर उसके बाद उनको जो 10वां दिन है उसके बाद सब समाप्त करते हैं, मगर शादी के हाँ, बाद। गणपति के बच्चों को दो बच्चे, दो रिद्धि सिद्धि के एक एक बच्चा होता है, उनका भी तो नाम है ना, होगा, दीवारों पर डेफिनेटली लिखते हैं। होगा। अभी मैं वो तो हाँ, बता नहीं शुभ और रही हूँ, लाभ, आप शुभ और बताइए, लाभ, मुझे याद शुभ और नहीं है। लाभ, हाँ शुभ शुभ और और लाभ। लाभ, अरे वाह दैट्स और नाइस। स्वस्तिक है गणपति के बैठने का आसन। हाँ
स्वस्तिक बनाते हैं वो गणपति का आसन है बैठने क्या का। बात, वंडरफुल। हर एक डायरेक्शन के लिए नोटिस उसको बनाया जाता है, हर एक डायरेक्शन का। और स्वास्तिक भी बनाते तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है मास्टर, उसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो आप उसको ऐसे हाँ करते हैं, आप उसको क्रॉस नहीं करते। बट एनीवे, और डायरेक्शंस भी आप ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ करते हैं, अंदर की तरफ नहीं करते। सो एनीवे, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। और बहुत अच्छी बात बताई आपने, सोनल जी ने भी, उर्मिला जी ने भी, उर्मिला आंटी ने भी। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो इसी तरह आप अपने, मेरे को जब याद आएगा जब मैं वापस दबाऊंगी बाबा, मेरे को ओके, याद नहीं आ रहा मैं क्या बिल्कुल करूं। ओके बिल्कुल, चलो। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं। और ये सब आप जब भी गणपति की पूजा करें, आप सबने सुना ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है। बट स्टिल फिर भी जो मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बताया। और डेफिनेटली अगर आपको और कुछ पता चले तो आप हम सबको बता सकते हैं। और चलिए, अब हम सब गणपति के साथ हम आगे बढ़ेंगे ध्यान में। और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमें रिद्धि सिद्धि से नवाजे, हमें मदद करे, हमारे हर एक संकट को दूर करे, हमें बुद्धि प्रदान करे, और हम अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकें, जन हित में हम इस्तेमाल करें, सबकी भलाई करें, आगे बढ़ते रहे। और हमारे जीवन में कोई सी भी प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनका हम दमन कर सकें, जो हमें गलत रास्तों पर लेकर जाती हैं, जो हमारे जीवन में ऐसे बिल कर देती है चूहे के समान। क्योंकि ये चूहा जो है वो इच्छाओं का भी प्रतीक हो जाता है। इसलिए हमको इसका दमन करें हमारे जीवन में, हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाए, मन को साफ कर पाए, अपने दंभ को दूर करें। और अच्छे से हम जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ रही है उसको ठीक से सुने, उसको ग्रहण करें। और उसके साथ साथ हमारे चारों तरफ अगर कोई भी नकारात्मक बात है उसको पचा ले, उसको बाहर उगलने की जरूरत नहीं है, मगर उसको पचा ले और आगे बढ़ते जाए। सो मास्टर्स, आइए हम सब ध्यान में बैठेंगे, अपने अपने पोजीशंस ले लें। पिरामिड्स जिनको लगाना है पिरामिड्स लगा लें, पानी पीना है पानी पी लें, लाइट जिसको बंद करना है अपने कमरे की लाइट बंद कर लें। आंखों का पिरामिड अगर है तो आप वो पहन लें। कई लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आंख का पिरामिड नहीं है तो भी आप एक आई मास्क होता है वो आप अपने आंखों पर लगा सकते हैं, जिससे आपको अंधेरा रहे तो और अच्छा ध्यान लगता है मास्टर्स। और अभी बहुत एनर्जी लग रही है मुझे, तो आप लोग भी आंखें बंद करें, हाथ पांव क्रिस क्रॉस करके बैठे, हाथों को क्लास्प करके उंगलियों में फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे। हर एक श्वास के साथ अपने भीतर, आपके रीढ़ की हड्डी से लेकर सर तक, ऊपर तक, सब जगह सांसें पहुंच रही हैं। हर एक श्वास के साथ एकत्व में आते हुए, हर प्रकार की नकारात्मक सोच को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं मास्टर्स। तो अपना हर एक क्षण सांसों के साथ गहरे सांस को लेते हुए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, एक समता होनी चाहिए। जितना समय लेकर आप सांस अंदर खींच रहे हैं, पेट को आप फुलाकर सांस लें। और जब आप सांस छोड़ें तो आप उतना ही समय लेकर सांसों को बाहर छोड़ें जितना आपने सांस लेते हुए समय लगाया था। और धीरे धीरे आप अपने सांसों के साथ और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ते जाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा हमारे जीवन पर हमेशा बनी रहे, हमारे संकटों को हरते हुए हमें सत्य के साथ सत्य का मार्गदर्शन करते हुए उन रास्तों पर ले चले, हमें भौतिक जीवन में स्टेबलाइज करें, हमारे मूलाधार को बैलेंस करें। हमें अपने भीतर उन नकारात्मक गुणों को प्रवेश नहीं करने देना है जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और हम यही चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश किसी द्वारपाल की भांति हमारे इस जीवन को और इस जीवन को आगे चलाने में मदद करें, कि हम अपने हर प्रकार की नकारात्मक इच्छाओं का दमन करें, गलत रास्तों पर ना चलें। और हमें मदद करें गणेश भगवान जी कि हम सही रास्तों पर चलें।
जैसे ही हमारा पांव गलत रास्तों की तरफ आगे बढ़ने को हो, भगवान श्री गणेश हमारे पांव को आगे बढ़ने ना दे उन गलत रास्तों पर, हमारे डायरेक्शन को मोड़ दे कि हम सही रास्ते पर आ जाएं। उस रास्ते को काट दे, अलग कर दे जिन रास्तों पर हमें चलना नहीं है। हमारे मन को हम संभाल पाए साधना के साथ, हम साधना करें। और ये साधना किसी फल या प्रसाद की एवज में नहीं, मगर सबकी भलाई के लिए, अपने जीवन की भलाई, सबकी भलाई, उसके साथ आगे बढ़ते हुए हम सब एक सकारात्मक सोच विचार के साथ आगे बढ़ सके। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ होता है, अगर हम ध्यान देंगे तो हम ध्यान से देख भी पाएंगे, हम ध्यान से सुन भी पाएंगे। जो चीजें हम मिस कर जाते हैं वो सब भी हमको पता चलेंगी अगर हम शांत बैठेंगे। तो आइए अब हम सब पूरी तरह शांत शून्य होते हुए आगे बढ़ेंगे मास्टर्स, अपना हर एक क्षण श्वासों के साथ आगे बढ़ाएंगे।
अपनी आंखों को बंद करते हुए जब आप गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपकी हर एक सांस आपको गहराई में अपने आत्मा की गहराइयों तक लेकर जाती है, आपको आपके परम आनंद से जोड़ती है, परम शांति से जोड़ती है। और ये प्रेम जो चारों तरफ मौजूद है, ऊर्जा बनकर कि हमारे भीतर एक बरसात की तरह बारिश करने लगता है। ये ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे सहस्त्रार से, हमारे नासिका से, हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है ऊर्जा को। हर एक क्षण, हर एक सांस के साथ, सकारात्मक सोच विचार के साथ हम सब आगे बढ़े। लेकिन ध्यान का समय हर प्रकार की विचारों को, हर प्रकार की सोच को आप छोड़कर, सब रिश्तों से डिटैच होकर, हर एक कार्य, हर एक समझ से डिटैच होकर केवल और केवल शुद्ध ध्यान के साथ, सांसों के साथ और गहरे ध्यान के साथ और भीतर प्रवेश करते जाएं। ये शून्यता जब आप पाएंगे, इसी शून्यता में हर प्रकार की रिद्धि है, सिद्धि है, समृद्धि है। ये ज्ञान को भी बढ़ाता है, आपकी समझ बढ़ जाती है, चेतना बढ़ जाती है। जब आप अपने ऊपर कार्य करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ, आपकी चेतना और अपनी ऊर्जा को, शक्ति को बढ़ाने का आपको अपने आप ही मार्ग मिल जाता है। और यही है बुद्धि के देवता, रिद्धि सिद्धि के प्रति, हमारे जीवन में अच्छा करने वाले और संकटों को दूर करने वाले गणों के पति गणपति, हर एक गण के ईश गणेश हम सबके जीवन को परिपूर्ण करें, हर प्रकार के दुविधाओं से हमें बचाए और हमारे आगे चले, हमें रास्ता दिखाए। यही हम कामना करते हैं। अब पूरी तरह से अपना हर एक श्वास और उसके साथ गहरे ध्यान की तरफ बढ़े। अपना ध्यान अपने शरीर से हटाकर अब केवल और केवल सांसों की तरफ ध्यान लेकर जाए, यहाँ पर ना कोई सोच हो, ना विचार हो, केवल और केवल गहरा शुद्ध ध्यान।
मास्टर्स, अब ये लास्ट के 10 मिनट्स हम सब 10-15 मिनट्स हम सब गणपति जी से अपने आगे की यात्रा के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए हमारे लिए क्या मैसेज है गणपति जी का, आप उनका आवाहन करते हुए उनसे विनती करें कि आपको मैसेज प्रदान करें, संदेश दें। तो आपसे क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री गणपति जी? हम जानना चाहते हैं हमारे आने वाले समय में हम सब किस बातों का ध्यान रखें, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इन सब का संदेश देते हैं, इन सब का ज्ञान देते हैं, हम सबको संदेश प्रदान करें। भगवान गणपति को देखते हुए मन की आंखों से उनसे प्रार्थना करें, आपको संदेश दें और रिवील करें आपके लिए, बताएं आप। डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे भगवान श्री गणेश को धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए हम सब धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएंगे। बहुत ही प्रेम के साथ अपनी लंबी गहरी सांसों को महसूस करें, अपने शरीर के भीतर इन सांसों को गहराई तक जाने दें और धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, भगवान श्री गणेश का धन्यवाद, उनके द्वारा दी गई रिद्धि सिद्धि का धन्यवाद, समृद्धि का, बुद्धि का, हर एक नेमत का शुक्रिया। अब धीरे धीरे हम सब
अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएं जरा। मास्टर्स धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। और धीरे धीरे अब अपने हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएं मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब कंफर्टेबल हो मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने ध्यान से बाहर आ सकते हैं। आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोले मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं मास्टर्स, हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्कार उर्मिला आंटी। बहुत बहुत गहरा। और एक चीज बोलना बोलना था कि गणपति की प्रथम पूजा की जाती है। उनको वरदान था कि जब तक मेरी पूजा कोई नहीं करेगा, पूजा पूरी सिद्ध नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। ये भी उनका एक वरदान था, तो उनकी पूजा पहले होती है हमेशा, कोई भी पूजा में। ये इतना मेरे को कहना था, बस। धन्यवाद। यस, वो बताई थी ना, पार्वती माँ कहती कि सबके पहले मेरे हम्म। बच्चे को, सब लोग उसको उस पर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी। और मास्टर्स किसी और का कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी को कुछ शेयर करना है? आई नो अभी हम सब गहरे ध्यान से बाहर आए तो एकदम से सभी उस ऊर्जा में है, बहुत एनर्जी फील हो रही थी। सो मास्टर्स, संडे को कोई क्लास नहीं होती है, आप सबको पता है। और हम सब अब मंडे को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर किसी के हैंड रेजेस नहीं है, सो लेट्स एंड द सेशन नाउ। और कल नहीं, सॉरी, मंडे को मिलेंगे मास्टर्स, गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ। और जिन्होंने भी जिनको स्वाध्याय करना था, आप लोग वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला कि मैं इन लोग से सब किसी से बात कर सकूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मास्टर्स। बट थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू। सो अगर अभी भी मतलब 5 मिनट में देती हूँ, आई नो मैं बहुत जल्दी एंड कर रही हूँ। बट ज्यादा बात करने से अच्छा है कि उस एनर्जी में रही। यस उर्मिला आंटी, आपको क्या कहना है? हाँ, आज वो भी है, राधा जी का जन्म भी है। राधाष्टमी है आज, इसलिए उनका भी आज जन्म मनाया जाता है, जन्म दिवस। चलिए, थैंक यू। हाँ, वही कहना था राधे बस। थैंक कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे। राधे। थैंक यू सो मच। जन्मदिन की शुभकामनाएं। यस पुष्पा जानकी। अच्छा, जय श्री कृष्ण। राधा अष्टमी है, दधीच जयंती आज। दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियां दान करी थी इंद्र भगवान को, इंद्र देवता को, वाह, क्या बात। वृत्तासुर को मारने के लिए, वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए। थैंक यू दधीच जयंती भी है, राधा अष्टमी भी है। थैंक यू। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी को कुछ कहना है? आप सबने जो जो लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो तो आज के अभी के एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप जब जहाँ बैठ के करते हैं तब के अभी नहीं, कुछ क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यस सोनल जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन, आत्मवंदन और मास्टर। थैंक यू मैम। मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। अ, कल कल है ना, फिजिकल है। कल मैं ऐसे ही बैठी थी ना, तो जैसे ईगल, गरुड़ है ना, गरुड़ ऐसे ही घूमता था अकेला।
और बटरफ्लाई ऑरेंज, बटरफ्लाई ऐसे जा रहा था, ऐसे बटरफ्लाई को देखा, दोनों साथ में दिखे कल। और वो ही अभी भी, आज भी, अभी भी बैठी थी ना, तो वही मुझे ध्यान में आ गया ऐसा। वो क्योंकि मेमोरी में है ना, तो इसलिए आपको याद आया, इसलिए दिख रहा है। वही वही होगा शायद। देखिए, आपके हमारे चारों तरफ जो भी जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, मतलब पूरी सृष्टि ही हम सबको मैसेज देती है। अब उस मैसेज को आपको क्या फील हो रहा है, वो आप महसूस करके बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा है। कि मैं तो बता ही दूंगी अपने मन से जो भी है, राइट, लेकिन आपके लिए वो मैसेज क्या है, आपको क्या फील हो रहा है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे विष्णु भगवान मुझे कुछ बताने के लिए, या फिर हमारे पितृदेव कुछ वो आप बताइए, यही मैं बोल रही हूँ, आप बता बताइए। सकते, बताने के लिए बोल क्योंकि रहे हो। देखिए क्या है, वो ईगल ईगल होता है, गरुड़ नहीं होता है, ईगल गरुड़ नहीं। ओके, जस्ट लेटिंग यू नो, गरुड़ अलग है, ईगल अलग है। नहीं, ईगल और गरुड़ सेम है, नहीं। देखा हमने गूगल पे, सेम है। गिद्ध, गिद्ध होते वो अलग होते हैं, हाँ, गिद्ध को और वल्चर ये कहते हैं, हाँ ईगल गरुड़, अलग होता है। ईगल को चील कहते हैं, गरुड़ को अलग कहते हैं। ओके। पता नहीं है तो फिर मुझे। नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि गरुड़ अलग होता है, ईगल अलग होता है। ईगल को हिंदी में चील कहते हैं, गिद्ध को वल्चर कहते हैं इंग्लिश में, और गरुड़ टोटली अलग। मतलब बर्ड बर्ड प्रजाति में है सारे, लेकिन ये अलग अलग। लेकिन विष्णु का जो अच्छा, पक्ष होता है वो गरुड़ होता है, वो ईगल मुझे नहीं। तो वैसे देख, ऐसे नजदीक से देखा नहीं, पता नहीं है, पर इसलिए बोल ऐसे। रही हूँ कि ईगल चील है, वो गरुड़ नहीं होता है। और जो गरुड़ है वो विष्णु के वाहन थे। ठीक है। वही, मुझे गरुड़ का ही ध्यान आता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि गरुड़ नहीं लगता है जैसे। फिर पता नहीं, फिर चील हो सकता है, क्या होता है पता नहीं। थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम। शुक्रिया, धन्यवाद। सो मास्टर्स, आप सबने आज लास्ट में हमने 10 मिनट लिए थे, 5 मिनट लिए थे गणपति जी से हमने मैसेज लेने के लिए, तो आप सबने अपने अपने मैसेज लिए होंगे। आपने अगर पूछा है क्वेश्चन जब मैंने डाला था, तो अगर आपने पूछा है तो आप वो क्वेश्चन का आपको उत्तर जरूर मिला होगा। तो आपके लिए क्या उपयुक्त है, क्या ठीक है, क्या आपके लिए संदेश है गणेश भगवान का, वो आपको आपने जरूर रिसीव किया होगा। किसी ने क्वेश्चन डाला था जब मैंने कहा था। किसी ने भी नहीं डाला। कितने लोगों ने डाला था। नवीन जी, आपने डाला था। क्वेश्चन तो नहीं डाला, लेकिन जब आप बोल रहे थे ना, तो एकदम ऐसे ध्यान आया कि बस ध्यान करना है। वही, यही बात है कि जो भी मैसेज आता है ना, कि सबके लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है। मेरे लिए अलग मैसेज है, मैंने भी डाला, नवीन जी ने डाला। मैसेज हमने डाला, मतलब क्वेश्चन डाला हमने, और हमें आंसर अलग अलग आए होंगे जो हमारे लिए उपयुक्त है। अब जैसे आपको लग रहा है कि मुझे ध्यान बहुत करना है, तो आपको वो आ रहा है, राइट, कि आपके लिए वो ध्यान करना अच्छा रहेगा, तो ध्यान करिए। बहुत सारी चीजें होंगी, यस। आपको और आया होगा कि क्यों करना है ध्यान इतना। पूछा आपने। नहीं जी, नहीं, मतलब ऐसे कोई पूछता पूछा नहीं कि कुछ इसमें भी तो और क्या पूछा आपने। नहीं। बस कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन बहुत एकदम जैसे ऐसा है ना, जब भाई ध्यान करो तो जैसे एकदम डीप में चले गए, यस। ऐसा महसूस हुआ, बहुत ही गहरे में। बहुत अच्छी बात। वंडरफुल, थैंक यू नवीन जी बताने के लिए। थैंक यू। मेरे को भी मेरे मैसेजेस मिले लेकिन कुछ मैसेजेस बता नहीं सकते। बट तुमने बोला बस तुम देखते जाओ, तुम देखते जाओ, ये गणपति का जो समय है, ये ये 10 दिन, और 10 दिन भी नहीं, शुरुआत तो हो ही गई, मगर ये कि बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण, जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है। जब हम कोई शुरुआत करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है मास्टर्स। सत्य कार्यों के साथ, अच्छे कार्यों के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। देखिए आपके जीवन में अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बस फेथ रखना है कि आप अपना कर्म करते रहें। अब जो फल की चिंता भी मत करें, होगा अपने आप, जो जब जो होना है तब होगा। देखो, कोई भी समय से पहले, समय के बाद कुछ नहीं होता, समय के साथ होता है।
जो आपके लिए उपयुक्त है वो आपको दे दिया जाएगा, जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है वो आपके जीवन से हटा दिया जाएगा। तो चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता के समान है और हम सबको आगे बढ़ना है, सब चिंताओं को छोड़ते हुए, बिल्कुल आराम से, शांति से, प्रेम के साथ। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन जो ईश्वर हमको देता है या जो परम चेतना हम तक पहुंचाती है वो सर्वोपरि होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो हमारे लिए बहुत उपयुक्त भी होता है। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और का थैंक यू। जो भी प्रश्न शेयरिंग है अब हम बाद में लेंगे मास्टर्स, बट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। सो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। वाह, आंचल जी लिख रही है कि वो ट्रांस में ही थी। सो वंडरफुल, बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत ऐसे ही एनर्जीज थी मास्टर्स। सो थैंक यू। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक चेतना के साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और साथ ही साथ अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो करते रहे। सो गणपति बप्पा मोरया। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच। परसों मिलते हैं, सोमवार को। थैंक यू।